हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग कि टॉपिक है आपके जीवन में जहर कौन घोल रहा है। ठीक है, जो भी बहुत परेशान लोग हैं आपके जीवन में, जो इन चीज़ों से निकल चुके हैं उनके लिए नहीं, लेकिन आपके जीवन में कौन है जो जहर घोल रहा है। देखते हैं क्या बोलती है आपकी रीडिंग। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, कौन है जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है, देखते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपकी रीडिंग में और हम क्लियर कर देते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो रीडिंग है, आपके जीवन में कौन है जो जहर घोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है कि आपकी लाइफ में जहर जो घोल रहे हैं वो आपके आसपास के खास लोग हैं। ठीक है, ऐसी जगह दिख रही है मुझे ज़्यादातर, तो यहाँ पर लोगों के लिए यस आपका रिलेशन दिख रहा है, आपके रिलेटिव दिख रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ है। मतलब ऐसा रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, और दूसरा आपके रिलेटिव। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये लोग यहाँ से हैं जो आपकी लाइफ में जहर घोल रहे हैं। अब आ जाएगा क्या, क्यों कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा चल रहा है। तो गाइज़ ये कुछ ना कुछ ऐसे आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में, ठीक है, आप भी उस वक्त इनके साथ हों या उस वक्त हों जब इनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम या दिक्कत हुई हो, कोई छोटी सी बात या कोई बड़ी बात, किसी के लिए छोटी हो सकती, बड़ी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ दिख रही है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम जो आई वो अपने इनके खुद के कर्मा की वजह से, खुद की थॉट, इनकी खुद की सोच की वजह से आई, या फिर पास्ट कर्मा का इनका जो लिखा रहा होगा वो इनके साथ कुछ ना कुछ घटना, दुर्घटना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चली होगी जिसका ये जिम्मेदार आपको समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों के पीछे, या आपकी वजह से आप ना होते या आप ना होती तो शायद ऐसा ना होता। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का दिख रहा है कि हो सकता है कि ऐसा लगता है उनको कि आपकी वजह से उनका हक मारा जाता है, या आपकी वजह से उनका काम बिगड़ता है, या आपकी वजह से उनके रास्ते में बाधाएं आती हैं, या आपकी वजह से लोग उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, रुकावटें आती हैं। आप ना होते तो शायद उनका 90% काम हो जाता। आपको मन ही मन, दिल ही दिल, कहीं ना कहीं ये ऐसा सोचते हैं कि आपसे और आपके द्वारा या आपके हक की चीज़ें इनको मिल जाती। समझ गए? या तो आपने देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके हक में जो है वो इनको मिलना चाहिए, या फिर आपको आपके द्वारा या किसी और के द्वारा आपसे दिलवाया जाना चाहिए। यहाँ पर ये फोर्स, ये चीज़ें जो हैं वो
क्लियर करती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत ही क्लियर वे में बोले तो ये इस तरह के मैसेजेस भी करते होंगे या लोगों से बोलते भी होंगे या किसी से करवाते होंगे आपके खिलाफ़ या आपके जैसे कि देखिए उनके पास तो ये है, हमारे पास तो ये नहीं, देखिए वो तो ये कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, देखिए उनके पास तो इतने साधन है, हमारे पास तो नहीं है, देखिए उनकी वजह से ये हो रहा है वो। तो बोलने के लिए, रोने के लिए, या फिर बोला जाए कि आपकी लाइफ में अगर किसी को जहर घोलना ही है तो बहुत से बिना कारण के भी घोले जा सकते हैं, लेकिन इनके जो कारण है, रीज़न है, वो आप तक ही आकर टिक जाते हैं और आपके लिए ही इनका फोकस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बातें कि आप में से बहुत लोग हो सकता है कि आप बाहर भी हैं, अगर आप अपनी जगह से हटकर कहीं और रहते हैं, किसी एक जगह में ये लोग हैं या किसी एक बड़े जगह में आसपास रहते हैं, या फिर आपकी किसी एक जगह से बड़े क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप इस वक्त या पहले इनके साथ ना रहे हों और कहीं दूर जाकर आप रह रहे हो, तो भी इनको ये प्रॉब्लम है। आप कहीं भी हो सकते हैं, विश्व के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में, कहीं भी हो सकते हैं, पर इनको ये प्रॉब्लम है आपसे। जहर घोलते हैं ये इस वजह से क्योंकि इनकी लाइफ में जो कहते हैं ना कि इनकी जो थॉट है, जो इनकी सोच है, वो शायद अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं इनको इन चीज़ों का बार बार सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग इनसे शायद बोलते भी होंगे। अब ये आपके जीवन में जहर है, ये पारिवारिक तौर पर भी ये घोलते हैं, ये चीज़ें कन्फर्म है, प्यार से घोलते हैं। ये देखिए, चीज़ों को दिखाऊं, पारिवारिक स्थिति को डावाडोल करना प्यार से, इन चीज़ों को रिलेशन या रिलेटिव्स के माध्यम से या आपके आसपास दोस्तों, फ्रेंड सर्कल या पहचान के लोगों के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं, करवाई जाती है। जहर घोलते हैं, जहर घुलवाने का काम करते हैं। जो इनसे पॉसिबल है वो ये करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है वो दूसरे के माध्यम से करवाते हैं। यहाँ पर इनको आपकी बहुत सी चीज़ों से प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि एक सीधे रास्ते में आप चले जाते हो, दाएं बाएं देखना पसंद नहीं करते हो, या फिर इस तरीके से भी होता हो कि आप इनको ज़्यादा एक अवसर या मौके पर ही वो करते हो, ज़्यादा इनको नहीं महत्व देते हो। इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसमें कौन है ख़ास तौर से, तो यहाँ एक ऐसी लेडी बैठी हुई है जो उसको चाहिए है आपसे, हो सकता है धन रुपए, प्रॉपर्टी, पैसे, अनएक्सपेक्टेड मनी को ये आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब इनकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपकी ओर से या माध्यम से या फिर आपके हक या पोजीशन की चीज़ें मिलनी चाहिए, ये चीज़ें दिख रही है। इसको पाने के लिए इनके अंदर हिम्मत और साहस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये किसी भी तरह से भी स्टेप ले सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि ये थोड़ा बहुत किसी भी तरीके से ले देकर या किसी वो करके आपके, नहीं, इनकी प्रवृत्ति ये है कि ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ इन्होंने किया और ये करते हैं। अपनी लाइफ में इस तरह के सपने देखते हैं, कुछ मिरेकल होने का इंतज़ार करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड मनी इनके पास आती रहे और ये उस ढेर पर बैठे रहें। इनकी लालच, इनका ग्रीडीनेस, इनका कनिंगनेस इनकी लाइफ में बार बार परेशानियां और दिक्कतें लाकर खड़ा करता होगा। इस बात को एहसास कर लो। चाहे ये अकेले में फ़ाइट करके उन चीज़ों से निकल जाते होंगे, लेकिन इसका दारो मदार भी आपके ऊपर रखते हैं, आपके कंधे में बैठने की कोशिश करते हैं ये। ठीक है, कि इनकी वजह से, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। हाँ, किसी की वजह से हेल्प और सपोर्ट ज़रूर हो जाती है, लेकिन किसी की वजह से कोई और दिक्कत, प्रॉब्लम, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकता। ठीक है, यहाँ पर एक कोई आपसे जुड़े हो सकता है, कोई एक लेडी हो जो अच्छे उसमें हो, अच्छी सोच, अच्छी कर्मा वाली हो, फैमिली परिवार भी है उनका, और बहुत उनका अट्रैक्शन हो, ब्यूटीफुल हो, उनके एक कहते हैं कि ड्रेस अपना जो पहनती होंगी बहुत अट्रैक्टिव लगती होंगी, एक से एक ड्रेस, अगर शूज़ वगैरह, सैंडल्स वगैरह या कुछ
बहुत अलग अलग हटकर दिखती होंगी सबके बीच में अलग से, ठीक है। तो ये जो लेडी है वो इनको हो सकता है ये आपकी फैमिली में हो, ये लेडी इस तरीके से बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छी हो, गुड लुकिंग हो, दिल से भी बहुत अच्छी, मन से भी बहुत अच्छी, इनको लोग प्यार भी करते होंगे, मानते भी होंगे, रेस्पेक्ट भी करते होंगे। जाहिर सी बात है फैमिली भी इनकी अच्छी है। आप या आपसे जुड़ी हो सकती हैं, या आपकी फैमिली या परिवार कुनबे ख़ानदान में जुड़ी हो सकती हैं, या आपके आसपास जुड़ी हो सकती हैं, आपके नेबर कोई भी हो सकते हैं, या आपकी सोसाइटी में हो सकती हैं। ये इनको इनसे भी प्रॉब्लम है, अगर ये आपके आसपास है इस तरीके से, तो ये इनको इनसे भी प्रॉब्लम है। बट ये लेडी किसी का बुरा नहीं करना चाहती, पर इनको इनडायरेक्ट वे पर हाथ में लिया गया है। गाइस आपको बता दें, ठीक है, इनको इस तरीके की खुशियाँ पानी होती है जिसमें ये हो सकता है कि किसी को झूठ बोल करके, एक कपल यहाँ पर दिख रहा है, ये कपल जो है इसको झूठ बोल करके इन्होंने कुछ रोना गाना किया हो, या कुछ किसी तरह का झूठ बोला हो, या किसी भावनाओं में लेकर के इनको बातें बताई गई हों, कुछ स्टोरीज़ ड्रॉ करके, कुछ होता है ना इंसान अपनी ओर से कुछ कुछ अपने आप को बहुत हीन दीन बता करके, बहुत दुखी बता के, बहुत सैड बता के, बहुत कमतर बता के, बहुत नीचा बताकर अपनी चीज़ों को, काम को निकालना। बहुत से लोग होते हैं इन चीज़ों में माहिर, झूठ बोलने में आगे होते हैं, बातों को बनाने में आगे होते हैं। तो कुछ इसी तरह की है ये अनएक्सपेक्टेड मनी को लेने वाली मैडम, इन्होंने किसी कपल को अपने हाथ में लिया। इस लेडी से भी इनको प्रॉब्लम है, इस लेडी को भी हाथ में लेने की कोशिश की। और यहाँ पर एक बंदा है जो अच्छी खासे पोस्ट में, अच्छे रुतबे में, अच्छी फैमिली का दिख रहा है। ये इन्होंने ऐसा जाल बिछाया हुआ था। हालांकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है गाइस, है ना, इस बंदे की एनर्जी बहुत प्योर, बहुत सच्ची, बहुत अच्छी है। ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। बट इनके द्वारा इनडायरेक्ट वे पर किसी तरह का आपके सामने अगर कोई जाकर रोएगा, मैं आपके सामने आकर रोऊंगी, या आप मेरे सामने आकर रोओगे, तो फिर क्या होगा? आपको तो यही लगेगा ना, आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, आपको लगेगा कि अच्छा ये रो रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं है, चलिए। और कुछ ऐसी गलत बातें बोली जाएंगी, गलत तौर पर लोगों को फंसाया जाएगा, लोगों को डिफेम किया जाएगा, कुछ ऐसी उनकी ओर से बातें बताई जाएगी जो आप कहीं किसी से बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो आप इनकी बातों पर यकीन करने लगेंगे और इनका साथ देने लगेंगे। क्यों कर देने लगेंगे? क्योंकि ये इनका एक निगेटिव कहते हैं ना रास्ता है लोगों को फंसाने का। ठीक है गाइस, ये इन्होंने एक बड़े स्तर पर किया। हो सकता है कि इस तरह की कोर्ट केस के मामले में भी इनके द्वारा कुछ चाल चली जा रही हो, या आगे की गई हो, या कोर्ट केस आपकी लाइफ में हो तो उस कोर्ट केस में भी इनका हाथ रहता है। ठीक है, कोर्ट केस हो सकता है, या फिर कोई लीगल मैटर, जैसे कहीं किसी से पेपर वर्क आप करते हो, सरकारी तौर पर गवर्नमेंट पेपर्स की बहुत अहमियत होती है, तो उन चीज़ों में भी, उस पेपर वर्क में भी इनकी नज़र रहती है गाइस। और इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो इनके अंडर में रहने चाहिए और इनके पास रहने चाहिए। अब आता है कि इन्होंने जिन लोगों को अपने झूठ में फंसाया है, या जिनके सामने ये रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं और अपना काम निकाल रहे हैं, या इन लोगों के माध्यम से आपके पास, मतलब जैसा होता है ना कि अपना जो टाइटल ही है कि आपके जीवन में कौन जहर घोल रहा है, तो गाइज इनके द्वारा जहर घुलवाया गया था। आपको ये बता दें, या ये चीज़ें हो सकता है कि चल रही हों, लेकिन 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 यहाँ पर चीज़ें आती हैं कि आपका जो रूट चक्र है, जो बेस चक्र है, वो आपका साथ दे रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की। अगर हुआ होगा आपको कुछ साल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिनों पहले, अगर आपको ऐसा फील होता कि ऐसा कुछ आसपास आपके हुआ है, तो ये कन्फर्म है कि वो चीज़ें फिर बाद में सामने निकल कर आई होगी, वो सक्सेस नहीं हुई होगी। जिनके साथ ये हो चुका, मैं उनको बता रही हूँ याद दिलाने के लिए कि थोड़ा सा याद करो कि उसमें सफलता नहीं मिली होगी, कहीं ना कहीं अड़ंगा पड़ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये रूट चक्र आपका जो है यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा है। यहाँ पर ऐसी इंट्यूशन आपको ऐसी मिली है, कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे गॉड कहते हैं ना,
पावर आपके साथ चली है कि एक साथ कई चीज़ों से बचना या बचाना, आप उससे बाहर निकले होंगे। अच्छा, ये चीज़ें जिनको नहीं पता है या चल रही हैं आपके पीछे हो रही हैं, आपको शक है या थोड़ा सा कुछ हिंट है कि कुछ ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, ये सिनेरियो आपके साथ चल रहा है। जब वो काम नहीं होगा और आपके सामने आएगा कि इस तरीके से, तो आपको शायद ये रीडिंग याद आ जाए। अब आ जाएगा यहाँ पर कि आपके जीवन में जहर तो इसी तरीके से ये घोला जा रहा है कि आसपास घेराबंदी या लोगों का, या फिर एक बहुत बेचारी लाचारगी दिखा करके लोगों के सामने रोकर अपने आप को अकेला पाकर, और जो काम नहीं होता, कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है, साम दाम दंड भेद अपनाना, इस तरह की मतलब ये लेडी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो एक कपल है जो आपसे बड़े हो सकते हैं, उनको हाथ में अगर लिया है तो वो कपल भी उन चीज़ों को समझते हैं गाइस। ठीक है, टाइम आने पर उन चीज़ों का आपके सामने वो सारी चीज़ें जो कहते हैं ना आएंगी। अब आता है कि इनके रहस्य क्या है, तो इनके रहस्य गाइस बहुत बड़े बड़े हैं। ना केवल इन्होंने सिर्फ इस एक मैटर पर, क्योंकि ये एनर्जी चल रही है तो इस मैटर को मैं बोल रही हूँ, रीड कर रही हूँ, जो दिख रहा है, जो आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बताऊँ तो इन्होंने बड़े बड़े कांड किए हो सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम रास्ता सीधा नहीं अपना सकते हैं तो दूसरे रास्तों की खोज की जाती है। तो इनके पास एक नहीं कई रास्ते हैं और इन्होंने कई तरह के कर्म कांड किए हुए हैं। ठीक है, अब ये जब कर्म कांड कर लेते हैं तो इन्होंने रास्ते जो खोजे हैं तो वही बता दें कि ये आपका ही घर है, ये आपकी ही लाइफ है और ये आपके ही दरवाजे हैं। और इनमें जो कहते हैं ना, ये जो दिक्कतें, ये परेशानियां हैं, जो अप्स एंड डाउन्स, वही चीज़ है कि यहाँ से चढ़ो तो यहाँ जाओ, तो फिर यहाँ उतर जाओगे, यहाँ जाओगे तो उसके बाद क्या। तो इस तरीके के कर्मकांड में आपको उलझा कर रखा गया होगा, या फिर कुछ इनकी विशेष, कुछ इच्छाएं इनकी यहाँ पर पूरी हुई हैं, चाहे वो प्यार से इन्होंने करवाया है। यहाँ पर इनका पावर भी दिख रहा है, पावर के थ्रू भी करवाया गया है जिनको इन्होंने हाथ में लिया, और इनको पता नहीं है। देखिए, जो जिनके माध्यम से काम करवाते हैं उनकी कोई गलती नहीं गाइस। क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, निहत्था, आपको मालूम रहेगा कि चलो भाई ये ऐसा ऐसा है, तो अब जाहिर सी बात है आप उसका हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे। यहाँ पर ये आता है कि बहुत बड़ा फ्रॉड, धोखा, चीटिंग, झूठ, छल कपट, आँखों के सामने से चीज़ें हुई हैं और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, अब आने वाले टाइम पर इनके चीज़ों का क्या होगा। जैसे जो इनका काम नहीं बना तो इनका कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा उत्साह टूटा है, हतोत्साहित होना, मन टूटना, दिल टूटना। कुछ कामों में ये सक्सेस हुए हैं गाइस। ठीक है, ये बता दूं, अगर एक दरवाज़ा नहीं खुलता है ना तो चोर दरवाजे के रास्ते चोर अपने आप बना लेता है, उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वो कई रास्तों से आएगा और जाएगा और अपने काम बनाएगा। हतोत्साहित तो हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इनको विक्ट्री भी बड़ी बड़ी मिली हुई है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके हाथ से पोजीशन चला गया हो आपका किसी चीज़ का, जिसमें आपका हक और अधिकार हो। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है कि आपको जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी, सफलता इन्होंने अपने पास वो रखी हुई है। हर चीज़ में इनका रिजर्वेशन हर जगह रहता होगा, समझ गए ना आप। सीट के लिए तो करता ही करता है इंसान, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में, आपने अगर चेक किया होगा तो हर जगह जैक लगा करके काम करवाया होगा। इनको अपनी कर्मा से नहीं मिला होगा, इनको अपनी डेस्टिनी में जो आनी चाहिए पॉजिटिव वे पर चीज़ें, वो नहीं मिली होगी। हर चीज़ इनकी छुड़ाई गई होगी, खींची गई होगी, लोगों का हक या अधिकार मारा गया होगा, या छुपे रूप में किया हो, करवाया गया होगा, या किसी के माध्यम से लिया गया होगा, या किसी तरह के पावर के माध्यम से इन्होंने वो चीज़ें उठाई होंगी। चाहे वो आपके ऊपर प्रेशर डालना हो, चाहे आपकी चीज़ें लेनी हो, चाहे वो एक नहीं कई तरह की चीज़ों का यहाँ पर है। एक के बाद एक अगर खुलासे किए जाए, डीप रीडिंग में अगर जाया जाए तो बहुत गहरा लंबा टाइम लग जाएगा गाइस। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कि इनको इन चीज़ों के करने से क्या होता है। ये दुखी, हतोत्साहित, जब इनके काम नहीं हुए, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर काम में इनको सफलता मिले, तो कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी आड़े आ गई, या आपका कर्मा या आपका भाग्य, या फिर दूसरों की एनर्जी जो इनके साथ जुड़े हुए थे वो पॉजिटिव लोग थे, तो उनके हो सकता है उनकी एनर्जी ने
वहाँ पर खेल इनका बिगाड़ दिया हो या काम नहीं बना हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में भी बहुत टेंशन में, एंग्जाइटी में चलते हैं। इनको दिन और रात अगर बोला जाए कि स्पेशली ये रात में बहुत गहन विचार में बैठ जाते हैं। जब भी ये अकेले ये लेडी होती है, ये बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत विचार करती है। कई बार ये कई रास्तों को खोजने का कोशिश करती है, जिसके पहले ये इन्होंने कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद हुआ, एक दरवाज़ा बंद हुआ तो कई दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं। ये इस तरह की सिचुएशन का इन्होंने पूरा उपयोग किया है। यहाँ पर अगर आता है तो इनको भरपूर सहयोग भी मिला होगा। इनके झूठ बोलने पर या इनकी मक्कारी की वजह से इनको लोगों ने सहयोग भी दिया होगा, इनके साथ दिलासा भी इनको दी होगी, कंसोल करना, या फिर एक तरीके से होता है कि लोगों को हेल्प और सपोर्ट करने लगते हैं, चाहे वो बातों के माध्यम से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से उपस्थित होकर के फिजिकली कहीं जाकर कोई काम करके देना। इनको लोगों ने वो भी करके दिया है। लोगों ने अपना मनी और टाइम भी इनके साथ वेस्ट किया है। लोगों की ऐसी इच्छाओं को इन्होंने दमन किया है जो यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। अब ये रास्ते, ये जो दरवाजे हैं जो इनके लिए क्लोज़ हो रहे हैं, क्योंकि देखिए चीज़ें जब काम बिगड़ते हैं तो उसमें लोगों को फिर वो समझ में आता है। जो काम किसी के माध्यम से होना या इनकी चालाकी से होना, तो कहीं जाकर आपकी एनर्जी की वजह से रुक जाना, फिर जब वो रुक जाता है तो इनको प्रॉब्लम कष्ट होता है। तो वो चीज़ जो होती है वो लोगों के सामने आता है जब ये रोते हैं, दुख में, दर्द में रहते हैं, चिढ़ में बोलें, जलन में बोलें, गुस्से में बोलें, भावनाओं में बहकर बोलें। ये लोगों को बताते हैं अपनी कमियों को, मतलब अपनी, कि हम जाकर रोएंगे तो लोग हमको समझेंगे, हम हमारे प्रति ज़्यादा सिंपैथी रखेंगे। सिंपैथी गेन करना इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, जबकि रियलिटी कुछ और होता है। ये अपनी लाइफ में अगर देखा जाए तो ये सोसाइटी में बहुत एंजॉय करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत एंजॉय करते हैं। ये बहुत अगर देखा जाए तो बहुत एक कहते हैं अच्छी लाइफ को जीना, खुशमय, आनंदमय, लेकिन दूसरों की लाइफ के साथ ये खिलवाड़ करने से पीछा नहीं हटते हैं। ठीक है, यहाँ बस 7 जो होता है फैमिली, फ्रेंड्स, सबका सपोर्ट, सबका हेल्प, सबके फैमिली और फ्रेंड्स और आसपास का माहौल, सोसाइटी, सबका साथ भी मिलता है। इस तरह के गेट टुगेदर या फिर ये बोले कि इस तरह की पार्टी अरेंज करना या उसमें शामिल होना, हर माहौल में जाना, ये हर खुशी में शामिल होना जानते हैं। ये हर किसी के कहते हैं ना उसमें जाएंगे कि बहुत अपने आप को सोशल बताने की कोशिश करते हैं, बट इनके उस वजह से ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं इनकी ढक जाती है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये अगर ईश्वर को सिर्फ पूजते और याद करते हैं तो उसके पीछे रीज़न ये है कि लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लेकर के आए हैं। और इसके पीछे हो सकता है कि जाहिर सी बात है पॉजिटिव एनर्जी तो होगी नहीं, नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है और बहुत पावर के साथ ये बैठे रहते हैं। अगर ये किसी के सामने ज़रूरत पड़ जाए तो ये आप देखना डरते नहीं है लड़ने झगड़ने, उस पर वार करने और क्योंकि निगेटिव एनर्जी के माध्यम से इनकी लाइफ में काम होते हैं। कोई ना कोई इनसे ऐसा जुड़ा होता है जो इनको सपोर्ट करता है, इनको रास्ता दिखाता, मार्गदर्शन देता है, तो ये इस सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं। मतलब टेंशन, एंग्जाइटी और अपने हक अधिकार को नहीं देखते, ये दूसरों के हक और अधिकार को पाने के लिए ये ऐसी ऐसी जगह जाते, खोजबीन करते हैं, लोगों के कनेक्शन में आते हैं, लोगों से मार्गदर्शन लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं गाइस। ठीक है, तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में जहर घोला। अच्छा, जिस लेडी के लिए बताया उस लेडी की जगह एक बंदा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है, लेकिन लेडी कन्फर्म है ये है। ठीक है, आप में से वो लेडी की तरह ही कोई एक बंदा हो सकता है जो इस तरीके से उसने किया हो। क्योंकि यहाँ पर मेल एनर्जी है आपके रिलेशन में। ठीक है, आपके रिलेशन में मेल एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी होती है, कभी कभी क्या होता है, जो लेडी होती है मतलब फीमेल होती है, वो कभी कभी
मेल की एनर्जी में चलती है और मेल जो रहता है वो फीमेल की एनर्जी में चलता है। तो यहाँ पर इस एनर्जी को मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था कि आप लेडी ही ना समझें, कोई एक बंदा भी हो सकता है आपकी लाइफ में इस तरह से आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें आती हैं कि क्या इनकी स्ट्रेटजी हमेशा सफल होती है, क्या होती आई है? तो यस, हाँ, सफल होती आई है कुछ लोगों के माध्यम से। लोगों का माध्यम कैसे बना? मैंने बोला ना, फैमिली, फ्रेंड, कोई कपल, हाँ ठीक है, सोसाइटी से या कुछ ऐसे। फिर ये इनका एक नज़रिया कि लोगों को कहाँ फंसाएं, कहाँ गिराएं, कहाँ मारें, लीगली भी, और अगर देखा जाए तो आपको दूसरे तरीक़ों से एक नियम कानून, दायरे, नियम कानून ये तोड़ेंगे, दायरे ये तोड़ेंगे, लिमिट्स ये क्रॉस करेंगे, लेकिन आपके लिए इस तरीके से फंसाया जाएगा कि ये आपके द्वारा किया जा रहा है। समझ जाइएगा। तो इसमें यहाँ पर दिमाग और बुद्धि बहुत ज़्यादा लगाते हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन, मैंने बोला ना कि ये पावरफुल लोगों को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे एक गुड लेडी है यहाँ पर एक रिच मैन है, और यहाँ पर ये वही बैठी हुई है लेडी। अच्छा, इसके बैठने का स्टाइल भी आप देखो, ये कितना भी किसी भी तरीके से एटीट्यूड में एकदम भरा हुआ बैठे हुए रहना, और फिर ये फोकस, मतलब जैसा होता है ना कि मनी रखा हुआ है और उसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ सोच रही है, एक और ध्यान से देख रही है। दूसरी ओर खिड़की है, इसका नज़र नहीं है, खिड़की से उल्टा मुंह करके बैठी है, साइड में करके बैठी हुई है। लोग अगर दरवाजे होते, खिड़की होती है तो नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि इनके जीवन का लक्ष्य या सोच जो है वो नेचर ना होकर, खिड़की खोलकर इंसान क्या करता? बाहर देखता, बाहर की दुनिया को झांकता है। जो पॉजिटिव होगा वो एनर्जी लेने के लिए, या खुली हवा लेने के लिए, या बाहर झांकने के लिए कि उसको बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल वे पर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं गाइस, ये इस लेडी को आप देखो कितने उसमें ऐशो आराम में बैठी हुई है, बट खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर भी नज़ारा बहुत सुंदर सा दिख रहा है, पर उसका ध्यान उधर नहीं है। टेबल में रखे हुए जो मनी है उस पर ध्यान दिए। अब ये बोला जाए कि लॉजिकली ये क्या, ये इस तरीके से आपको डिफीट करती है, कर सकती है? हाँ, आपको आगे भी डिफीट करेंगी और कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेडी है गाइस, ये एनर्जी से भरी हुई स्ट्रॉन्ग लेडी है, और इसका दिमाग बहुत शातिर है। ये रिप्लाई करने में भी बहुत माहिर होगी, सारे शब्दों का खेल खेलना जानती होगी। जैसे आप कहीं ना कहीं अपने शब्दों में उलझ जाए, या आपको प्रॉपर वे पर वो वर्ड मिले ही ना किसी को अपनी बात कहने, समझाने या बताने का, या फिर आप कह ही ना पाए, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर क्लोज होगा। इस वजह से आप कह नहीं पाते, पूछ नहीं पाते, समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, शायद अपने में रहते, इसलिए बहुत सी चीज़ों का प्रॉब्लम का सामना भी आपको करता है। ये लोग ऐसे होते हैं, ये मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इनकी बोला जाए कि इनकी डिसीज़न लेने की पावर, या बातों को पलटना, झूठ कहना, छुपाना, शब्दों का तो ये चलती फिरती डिक्शनरी होती है। एक से एक शब्द, एक से एक वर्ड, एक से एक बात है। तो गाइज़ ये है कि आपको ही दारोमदार, मतलब आपको आपकी लाइफ से, आपकी चीज़ों से, ये अपनी लाइफ में, अगर इनकी लाइफ में, ज़िंदगी में कोई कमी होती है या कुछ गलत होता है, तो ये आपको ही जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं, और इन्होंने पहले भी घोला है ज़बरदस्त तरीके से, और अगर ये अभी नहीं गए हैं तो ये अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी इनकी एनर्जी जो है वो इस तरीके से मानसिक तौर से चलते रहेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी हाई रहेगी तो जैसे काम इनके बिगड़ जाते हैं, तो वो रीज़न यही रहता है, इनके जो काम बिगड़ते हैं वो रीज़न ये रहता है कि आपकी इंट्यूशन आपके साथ कॉस्मिक एनर्जी वर्क करने लगती है। आपको ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसी बातें मिल जाती, कहीं से मैसेज मिल जाता है, ये चीज़ें समझ में आ जाता है, और आपको डर और भय नहीं लगता होगा। जब इनकी चीज़ें, कुछ बातें चलती होंगी, निकलती होंगी, तो आपको समझ में आता होगा कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या, ये कि अब किस तरीके से आपको रहना है, या क्या करना है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हो सकते हैं, गणेश जी की काफ़ी कृपा हो सकती है। आप जिस भी धर्म से हैं, आपकी ईश्वर आपका साथ देते हैं, आपका रूट चक्र को अच्छा मजबूत करने में। ठीक है। इसकी एनर्जी जब बढ़ती है तो ये चीज़ें आपके सामने होती होंगी। ठीक है। यहाँ पर मैं, जैसा कि मैंने बोला है कि बहुत बार आप अपनी बातों को बोल नहीं पाते होंगे, क्लियर नहीं कर पाते होंगे, तो आर्कएंजल गैब्रियल को याद किया करिए आप। ठीक है। या फिर माँ सरस्वती की पूजा करें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि
अपने बातों को बोलने के लिए शब्दों को पहले से थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि अपनी बातों को कम शब्दों में आप बोल सके। जो जहाँ ये शब्दों से आपको फंसाते हैं, जहाँ ये अपनी पूरे कहते हैं ना दिमाग से आपका खेल बिगाड़ते हैं या आपको वहाँ फंसा लेते हैं, वहाँ से आप निकल सको। इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें वही हैं कि यस, आपकी एनर्जी, आपकी सोच, आपकी चीज़ें, आप प्रोटेक्शन में रहते हैं। ये भी बोला जाए कि एक गाइडेंस में चलते हैं, आप प्रोटेक्शन में रहते हैं, तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं, आपके सामने ये बातें आ जाती हैं। आप में से बहुत लोग आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, दूसरी कंट्री में कहीं भी पड़े हो सकते हैं ये चीज़ें, फिर भी ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं गाइस, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना है, अपनी एनर्जी में रहना है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है जो अननेसेसरी आपको कोई भी इस तरीके से ब्लेम करता है या आपके ऊपर, या आपको उसका उनकी लाइफ में कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार आपको मानते हैं, या ये आपका पोजीशन का, आपका हक का, अधिकार का, या आपकी चीज़ों को पाना चाहते हैं गलत तरीके से, ठीक है। इंसान कोई बैठकर मांग कर बात करके लेता है तो वो चीज़ अलग होती है, लेकिन अगर चालाकी से उसी चीज़ को किसी को ख़त्म करके, मार के, या उसकी लाइफ को बर्बाद करके लिया जाए या ऑब्स्टेकल्स पैदा करके लिया जाए तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती। इनके ये द्वार और मार्ग, आने वाले रास्ते में आपको ये ऊपर वाला मार्ग बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आना है तो सीधे रास्ते से आओ, अदरवाइज़ नहीं। तो ये जो चीज़ होगी वो आपकी एनर्जी करेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इनका ये जो बैठे हुए हैं वो बैठे ही रहेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग और ये गाइडेंस। बाय बाय।